राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो अभी हमने क्लास देखी, 6वीं क्लास देखी थी यूजीसी नेट के वन लाइनर की, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन, मतलब कि उस क्लास में जो कंप्लीट किए थे 100 क्वेश्चन, उसके आगे अब हम देखेंगे 101 नंबर से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। क्लास को शेयर कर दीजिए और मोबाइल को रोटेट कर लीजिए, मतलब स्क्रीन बड़ी करके आराम से बैठ के फिर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो 101 मधुर स्वप्न राहुल जी का 1950 ये हो गया था। 101 वयम रक्षामः, ये चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है और ये प्रकाशित होता है 1955 में। वयम रक्षामः कब प्रकाशित होता है? 1955 में। इसके बाद कुणाल की आंखें आनंद प्रकाश जैन का उपन्यास है, जो प्रकाशित होता है 1967 में। कुणाल की आंखें 1967 में। इसके बाद 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा का उपन्यास 1961 में। तत्सम राजी सेठ का उपन्यास 1983 में। और दिलो दानिश कृष्णा सोबती का 1993 में। यही सच है मन्नू भंडारी का 1966 में। जोड़ बाकी कहानी शशि प्रभा शास्त्री का 1981 में। एक स्त्री का विदा गीत मृणाल पांडे का 1983 में। तो फिर से देखिए, वयम रक्षामः 1955, कुणाल की आंखें 1967, 55 खंभे लाल दीवारें 1961, तत्सम 1943, तत्सम 1983, दिलो दानिश 1993, यही सच है 1966, जोड़ बाकी 1981, एक स्त्री का विदा गीत 1983। आगे आते हैं। ममता कालिया ने लिखा है बोलने वाली औरत, और इसका प्रकाशन वर्ष है 2000 ईस्वी। बोलने वाली औरत का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 2000 ईस्वी है। इसके बाद है कदम की फूली डाल विद्यानिवास मिश्र, इसका प्रकाशन है 1956, निबंध है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है 1957। मैंने सील पहुँचाई, ये भी विद्यानिवास मिश्र का निबंध है 1966। परंपरा बंधन नहीं है विद्यानिवास मिश्र 1976। तो ध्यान देना है, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, मैंने सील पहुँचाई 1966, परंपरा बंधन नहीं है 1976। कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, मैंने सील पहुँचाई 1966, परंपरा बंधन नहीं है 1976। इसके बाद शरद जोशी ने लिखा है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, जीप पर सवार इल्लियाँ किसी बहाने रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह तिलिस्म यत्र तत्र सर्वत्र। ये सभी निबंध शरद जोशी के हैं। शरद जोशी। अब आइए इनका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971 में प्रकाशित हुआ। जीप पर सवार इल्लियाँ भी 1971 में प्रकाशित हुआ। किसी बहाने भी 1971 में प्रकाशित हुआ। रहा किनारे बैठ 1973 में प्रकाशित हुआ। तिलिस्म 1975 में प्रकाशित हुआ। दूसरी सतह भी 1975 में, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी में। तो हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, जीप पर सवार इल्लियाँ दो और किसी बहाने, तीनों 1971 में। रहा किनारे बैठ 1973 में, तिलिस्म 1975, दूसरी सतह 1975, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं मत्स्य गंधा गीति नाट्य है उदय शंकर भट्ट का, और ये प्रकाशित होता है 1937 ईस्वी में। मत्स्य गंधा। अग्निलीक है, ये भारत भूषण अग्रवाल का गीति नाट्य है और ये प्रकाशित होता है 1976 में। मत्स्य गंधा 1937, अग्निलीक 1976। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन का 1966 में। अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल का, मत्स्य गंधा उदय शंकर भट्ट का। मत्स्य गंधा 1937, अग्निलीक 1976। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद जैन 1966। रंग दर्शन नेमीचंद जैन 1967। बदलते परिप्रेक्ष्य नेमीचंद जैन 1968। जनांतिक नेमीचंद जैन 1981। तीसरा पाठ नेमीचंद जैन 1998। तो ध्यान देंगे
अधूरे साक्षात्कार 1966, रंग दर्शन 1967, बदलते परिप्रेक्ष्य 1968, जनांतिक 1981, तीसरा पाठ 1998। इसके बाद दिया है भारोपीय परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो केल्टिक, इतालिक और जर्मनिक। ये तीनों भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, केल्टिक, इतालिक और जर्मनिक। इसके बाद मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर की दलित आत्मकथा है, कब प्रकाशित हुई, 2010 में। शिकंजे का दर्द सुशीला टकभोरे का है, ये प्रकाशित हुआ 2012 में। विषम शिला संकुला ... करके एक पंक्ति आती है, और ये पंक्ति किसकी है, तो वासुदेव सिंह त्रिलोचन की है, जिनका जन्म 1917 में हुआ। शिकंजे का दर्द 2012 और विषम शिला संकुला वाली पंक्ति त्रिलोचन। इसके बाद पंक्ति है 132 नंबर में कि अर्ध विवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिरधर। ये पंक्ति पंत जी की है। अर्ध विवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिरधर, ये पंक्ति किसकी, सुमित्रानंदन पंत की है। इसके बाद है तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, ये पंक्ति शमशेर बहादुर सिंह की है कि तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। किसने लिखा है, शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। अर्धविवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिरधर, ये तो पंत ने लिखा है। इसके बाद है वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर ने जीवनी लिखा है, कब प्रकाशित हुआ, 2006 में। वट वृक्ष की छाया में जीवनी 2006। व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, 2010 में प्रकाशित हुआ। माधुरी पत्रिका का प्रकाशन 1922, दुलारे लाल भार्गव। साहित्य संदेश गुलाब राय की पत्रिका 1937। तो ध्यान देंगे, माधुरी 1922, साहित्य संदेश 1937। माधुरी 1922, साहित्य संदेश 1937। इसके बाद महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है स्मृति की रेखाएं, और ये प्रकाशित हुआ 1943 ईस्वी में, स्मृति की रेखाएं। आत्मनेपद अज्ञे जी का 1960 ईस्वी। लिखी कागज कोरे अज्ञे जी का 1972 ईस्वी। अद्यतन अज्ञे जी का 1977 ईस्वी। तो आत्मनेपद 1960, लिखी कागज कोरे 1972, अद्यतन 1977। इसके बाद कहाँ है द्वारका, ये भी अज्ञे का निबंध है 1982 में। कहाँ है द्वारका, अज्ञे जी 1982। भित्ति चित्र रविंद्रनाथ त्यागी का निबंध है 1966 में है, भित्ति चित्र 1966। जो घर फूके ज्ञान चतुर्वेदी का निबंध है 2006 में। सिंहावलोकन आत्मकथा है यशपाल की, इसके 3 भाग हैं। तीनों भाग का प्रकाशन कब है, तो 1951, 1952, 1955, 51, 52, 55। इसके बाद है एक पंक्ति, बदहाही म जाड़ंत ही भेऊ, ये सरहपा की पंक्ति है। अलका निराला का उपन्यास है, 1933 में प्रकाशित हुआ अलका। राम रहीम उनका राधिका रमन प्रसाद सिंह का उपन्यास है, 1936 में आया। सिंह सेनापति राहुल जी का उपन्यास है, 1942 में आया। अभी हम लोग पीछे साथ मधुर स्वप्न देखे थे 50 में। सिंह सेनापति राहुल जी का उपन्यास 1942 में। सर्वनाग पात्र किस नाटक का है, तो सर्वनाग पात्र स्कंद गुप्त नाटक का है। अनुभाव के भेद 4 होते हैं, कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य। अनुभाव के कितने भेद, 4। कौन कौन, कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का उपन्यास है, 1900 है, 1981 में प्रकाशित हुआ। माधवी 1985 में प्रकाशित हुआ। भीष्म साहनी का मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। ये सब भीष्म साहनी का है। कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में, माधवी 1985 में, मुआवजे 1993 में, रंग दे बसंती चोला 1998 में, आलमगीर 1999 में। ध्यान देंगे, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999।
इसके बाद है कि स्त्री समस्या से संबंधित नाटक कौन कौन से हैं। तो अंधा कुआं है, सांच कहूँ तो नेपथ्य राग। अंधा कुआं धर्मवीर भारती, सांच कहूँ तो प्रभाकर श्रोत्रिय, नेपथ्य राग मीराकांत। तो अंधा कुआं, सांच कहूँ तो नेपथ्य राग, ये स्त्री समस्या से संबंधित नाटक हैं। और जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रहों का क्रम देख लीजिए। छाया है 1912 में, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1928 में, आंधी 1931 में। तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी ध्यान देंगे। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928 और आंधी 1931। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 28 और आंधी 31। डॉक्टर नाटक है विष्णु प्रभाकर का, 1958 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ डॉक्टर नाटक? 1958 में। डॉक्टर अनिला पात्र है, सतीश चंद्र हैं। युगे युगे क्रांति भी विष्णु प्रभाकर का नाटक है, ये प्रकाशित हुआ 1969 में। युगे युगे क्रांति 1969 में, डॉक्टर 1959 में। तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर 1959, युगे युगे क्रांति 1969। इसके बाद टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर का ही नाटक है, 1974 में। कुहासा और किरण, ये भी विष्णु प्रभाकर का, 1975 में। डरे हुए लोग 1978 में, वंदिनी 1979 में, सत्ता के आर पार 1981 में, श्वेत कमल 1984 में। तो ये विष्णु प्रभाकर के नाटकों का क्रम था, फिर से देख लेते हैं। डॉक्टर 1958 ईस्वी, युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, बंदिनी 1979, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। इसके बाद एक पंक्ति है, लोक वृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मया कृतम। ये पंक्ति किसकी? भरत मुनि की है। लोक वृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मया कृतम, भरत मुनि। लोक वृत्तानुकरणम, भरत मुनि। श्रृंखला मूलक अलंकार कौन कौन से हैं? तो कारणमाला, एकावली, माला, दीपक, ये श्रृंखला मूलक अलंकार हैं। कारणमाला, एकावली, माला, दीपक। कारणमाला, एकावली और दीपक, ये क्या है? श्रृंखला मूलक अलंकार हैं। श्लेष अलंकार के भेद दो होते हैं, अभंग पद और शभंग पद। वामन का समय 8वीं से 9वीं शती, कुंतक का समय 10वीं शती। ओकार बहुला बोलियां कौन सी है? तो ओकार बहुला है बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी। ओकार बहुला बोली बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, ये ओकार बहुला है, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये तीनों रचनाएं रिचर्ड की हैं, रिचर्ड्स। और द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक का प्रकाशन वर्ष 1922, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924। तो एस्थेटिक, मीनिंग, क्रिटिसिज्म, एस्थेटिक 22 में, मीनिंग 23 में, क्रिटिसिज्म 24 में। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924। तो 175 क्वेश्चन हमने 100 पिछली क्लास में, 75 इसमें हमने देखा। फिर अगली क्लास आपको मिलेगी, उसमें भी 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा, और अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको डेली मिला करें। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।